हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि किसी पॉलिनोमियल में टर्म्स को कैसे बताते हैं और टर्म्स की बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है। मेरे भाई तो चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ मेरे भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग, सभी बच्चे ध्यान दें। यहां पर डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। तो अगर किसी भी बच्चे को डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल को समझना है तो जाकर के उस वीडियो लेक्चर को देख सकता है, बहुत डिटेल में समझाया हूं। ठीक है, आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान दो भाई सभी लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन दो चीजों का डिस्कशन मेरे भाई आज होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये समझते हैं कि टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, समझिए। ईच पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाई प्लस ईच पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाई ध्यान दीजिए, सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस। ठीक है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल की बात करें तो जो भी चीज आपकी प्लस और माइनस से सेपरेटेड है हम उनको क्या कहेंगे? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि समझिए, अगर बहुत ध्यान से देखो तो एग्जांपल मैंने क्या लिया है, 3x² + 5x - 7। ये आपके पास एक एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां पे 3x² एक टर्म है और ये आपका पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, 5x एक टर्म है। ठीक है, और अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिए तो ये आपका सेकेंड टर्म है। ठीक है, और अगर बहुत ध्यान से देखो तो तीसरा टर्म -7 है। ठीक है, इसको हम लोग थर्ड टर्म कह रहे हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -7x प्लस का 5x और प्लस का 3x²। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो मैंने लिखा हुआ है ना भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये क्या है? इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? हम लोग पावर जो होता है ना भाई, पावर को डिक्रीज करते जाओ। अगर उस हिसाब से आपकी पॉलिनोमियल लिखी गई है तो वो क्या है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और कभी भी अगर आप टर्म्स की बात करो ना तो अलोंग विद साइन लो, अलोंग विद साइन। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3x² था तो प्लस है, अंडरस्टूड है कि इसके सामने प्लस है। ठीक है, लेकिन प्लस को हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो पता ही होता है, अंडरस्टूड होता है कि प्लस होता है। ठीक है, तो 3x², यहाँ पे प्लस का 5x है। ठीक है, लेकिन प्लस को हम लिखते नहीं है क्योंकि अगर प्लस नहीं है इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि प्लस ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे -7 है तो आप -7 लेकर के जाओगे, क्योंकि माइनस नहीं लिखोगे तो ये अंडरस्टूड नहीं है कि माइनस होगा, तब तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब माइनस को आपको अलोंग विथ माइनस लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर बहुत ध्यान से देखो तो 3x² + 5x - 7 में 3 टर्म्स हैं। टोटल कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। एक आपका 3x² है, एक आपका 5x है और एक आपका -7 है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, प्लस और माइनस से सेपरेटेड पार्ट को हम टर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला मेरे भाई है मोनोमियल। सबसे पहला क्या है? मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है? ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, बात समझ में आ रही है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म। अगर कोई पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक टर्म होगा तो उसको आप क्या कहोगे भाई? उसको आप कह देना मोनोमियल। क्या कह दोगे उसको? मोनोमियल। सिंगल टर्म कंटेन करने वाले पॉलिनोमियल को हम लोग मेरे भाई मोनोमियल कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए। जैसे कि अगर यहां पे देखो तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, 5x क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और यहां पे देखो तो ये सिंगल टर्म कंटेन हो रहा है, मतलब यहां पे एक ही टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मोनोमियल। 3x² एक सिंगल टर्म है। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल। 7 क्या है? एक सिंगल टर्म है भाई। 7 एक पॉलिनोमियल है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो? 7x की पावर 0 कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको बताया है कि पॉलिनोमियल का कोई भी टर्म कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर की फॉर्मेट का होता है। तो अगर बहुत ध्यान से देखो
तो 7 सिर्फ लिखा हुआ था, तो 7 को मैंने 7 इंटू एक्स की पावर 0 कर दिया, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्मेट का हो गया। ठीक है, ये एक मोनोमियल है। तो ये तीनों की तीनों क्या है? ये तीनों की तीनों मोनोमियल है। ठीक है, सिंगल टर्म कंटेन करने वाले पॉलिनोमियल को मेरे भाई मोनोमियल कहते हैं। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े क्या? चलिए, बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल मेरे भाई एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जो दो अलग अलग टर्म्स कंटेन करे, अनलाइक टर्म्स। इस बात को जरा समझिएगा, दो अनलाइक टर्म्स कंटेन करे उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। भाई लाइक टर्म्स अगर होंगे, दो लाइक टर्म्स होंगे तो फिर ऐड होकर सिंगल टर्म बन जाएंगे ना। इसलिए इसने क्या बोला है कि दो अनलाइक टर्म्स कंटेन करे, उसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई? उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। क्या कहेंगे हम उसको? बाइनोमियल। जैसे अगर बहुत ध्यान से देखो तो x और 5, ठीक है, x एक अलग टर्म है और 5 एक अलग टर्म है। x और 5 ये अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। ठीक है, 2x² माइनस 3x, अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये दो टर्म कंटेन कर रहा है, एक 2x² और एक माइनस का 3x। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। अनलाइक, दो अनलाइक टर्म्स कंटेन हो रहा है, ये क्या है? बाइनोमियल है। ठीक है, 4a + 7, 4a + 7, एक टर्म 4a है और एक टर्म 7 है, ये दो अलग अलग अनलाइक टर्म्स हैं, ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। बात समझ में आ रही है? तो बाइनोमियल क्या होता है मेरे भाई? एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो अनलाइक टर्म्स कंटेन हो रहे हों, उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप चीजों को देख सकते हो। आगे बढ़ें, ट्राइनोमियल समझिए। ठीक है, ट्राइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जो तीन अनलाइक टर्म्स कंटेन करे, 3 अनलाइक टर्म्स। अगर कोई पॉलिनोमियल 3 अनलाइक टर्म्स कंटेन कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। सॉरी, हम उसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। समझे कि नहीं समझे? आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए। एग्जांपल, यहां पे x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है और 2 एक टर्म है, तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। 2a² एक टर्म है, -a एक टर्म है और 5 एक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जो तीन अलग अलग टर्म्स कंटेन कर रहा हो वो ट्राइनोमियल होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आगे बढ़े क्या? मल्टीनोमियल, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, जो 3 टर्म से ज्यादा कंटेन करे। ठीक है, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको मेरे भाई? हम उसको मल्टीनोमियल कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? एग्जांपल देखो, यहां पे x³ एक टर्म, x² दूसरा टर्म, x तीसरा टर्म और 1 चौथा टर्म, 4 टर्म कंटेन कर रहा है ना, ये हो जाएगा मल्टीनोमियल। a की पावर 4 पहला टर्म, 2a³ दूसरा टर्म, -a² तीसरा टर्म और 3a चौथा टर्म, -5 पांचवा टर्म, ये 5 टर्म कंटेन कर रहा है ना, ये हो जाएगा मल्टीनोमियल। बात समझ में आ रही है? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल जो है वो बेसिकली 3 तरीके से क्लासिफाई होते हैं। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। चौथा आपका है मल्टीनोमियल। मोनोमियल किसको कहते हैं? जो सिंगल टर्म कंटेन करे। बाइनोमियल किसको कहते हैं? जो दो अनलाइक टर्म्स कंटेन करे। ट्राइनोमियल किसको कहते हैं? जो 3 अनलाइक टर्म्स कंटेन करे। और मल्टीनोमियल किसको कहते हैं? जो 3 टर्म से ज्यादा कंटेन करे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बताइए। यहां भी बहुत बेसिक चल रहा है भाई, आसान, एकदम आसान है। देखो ध्यान से, कुछ क्वेश्चन कर ले क्या, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका और बिल्डअप हो जाए। हाँ बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल एज वेल एज अ बाइनोमियल? इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल के साथ बाइनोमियल है? ठीक है, तो पहले तो पॉलिनोमियल चेक कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल होगा तभी वो बाइनोमियल भी होगा। ठीक है, तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां पे 1/x + 5 है, तो 1/x को आप लिख सकते हो x की पावर -1 + 5। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। यहां पे आ जाओ, इसको लिखो इस तरीके से, x² और प्लस √x को आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 1/2। यहां पे वेरिएबल की पावर आपका होल नंबर नहीं है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए था। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये दोनों आपके पॉलिनोमियल हैं, लेकिन पूछा क्या है? पॉलिनोमियल एज वेल एज बाइनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल हो और वो 2 टर्म कंटेन कर रहा हो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। चेक करो, ऑप्शन बी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है लेकिन 3 टर्म कंटेन कर रहा है, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल और ये आपका है बाइनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइनोमियल? इसमें से कौन सा ट्राइनोमियल है?
ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल, तीसरा आपका ट्राइनोमियल है, ये हो जाएगा मल्टीनोमियल। आगे बढ़ेंगे। अ पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ, ठीक है, अगर एक पॉलिनोमियल 3 टर्म से ज्यादा, अ पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म से ज्यादा कंटेन कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, बताइए, उसको क्या कहते हैं, मल्टीनोमियल, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीनोमियल। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल विद एग्जैक्टली 4 टर्म, इसमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो एग्जैक्टली 4 टर्म कंटेन कर रहा है, चेक करो। x की पावर 3 पहला टर्म, x स्क्वायर दूसरा टर्म, x तीसरा और 1 चौथा, एग्जैक्टली 4 टर्म कंटेन करने वाला आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन 1 है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल हैविंग एग्जैक्टली 1 टर्म, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो एग्जैक्टली 1 टर्म कंटेन कर रहा है, इसका भी जवाब आप कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे भाई। हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन देखेंगे हम पॉलिनोमियल का। बात समझ में आ रही है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।